निके निके बच्चे ने पानी नहीं है, आज 3 दिन हो गए पानी नहीं है उनके घर, मैयत हो गई है, उनके लिए गुस्ल के लिए पानी नहीं है। ये इतने जालिम लोग हैं, इनकी वजह से सब लोगों को परेशानी हो गई है। एसी के पास जाए, उसको पूछें कि हाँ भाई वो क्यों उसने किए हैं, बंद किए हैं। अगर उन 2 फ्री कैन का मसला था तो बुला के तुमने हल करना था, ये बंद करने का मकसद तो नहीं है ना। हो गया एक तरफा बात सुन के उसने ये कदम उठाया, उस पर सब पूरे इलाके के ट्यूबवेल बंद हैं, टैंकर बंद हैं, सब कुछ बंद है सिर्फ इनकी वजह से। ये टोटल 200-300 घरों का घर सफ़र कर रहे थे ना, टैंकर भी डलवा सकते थे, जो भी मजबूरी बंदा कर सकता है। लेकिन उसमें क्या किया इन्होंने, 1 लाख लोगों का वो पानी का सिस्टम सारा ब्लॉक कर दिया। हर गली में 2-2, 3-3 बंदों की टीम बनाए, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रारा रुखसार अहमद। इस टाइम मैं मौजूद हूं गौरी टाउन में। या मेरे सामने पीछे जो है आप मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद दे सकते हैं। ये इसलिए मुज़ाहरा कर रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 3 दिन से पानी की शदीद किल्लत है। एसी साहब ने विदाउट नोटिस लिए, बल्कि यहाँ पे उनके पास कोई नोटिस भी नहीं गया, किसी किस्म के नोटिस के बगैर उनने यहाँ का पानी बंद कर रखा है। ये सारी अवाम इसलिए रोड पर है कि इन्हें 3 दिन से पानी नहीं दिया जा रहा। एक तरफ गर्मी जो है शदीद है, दूसरी तरफ ये जो गर्मी में तिल मिला रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हें पानी जैसी अजीम सहूलत से महरूम रखा गया है। मेरे साथ कुछ मुज़ाहिरीन मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। खोखर साहब ने माशाअल्लाह तमाम फेसेस में ये आहिस्ता आहिस्ता पानी बायो क्रिस्टल वाटर सप्लाई ने देना शुरू कर दिया। जो इनके अपोनेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने देखा कि सफदर खोखर साहब ना सिर्फ अवाम में मकबूल हो रहे हैं बल्कि लोगों को पानी भी मिल रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने मेरे ख्याल में पॉलिटिकली अपने तमाम मामलात इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ गौरी टाउन के फेसेस के पानी बंद किए, बल्कि गंगाल, कुराल, जिधर जिधर पानी की सप्लाई बायो क्रिस्टल वाटर सप्लाई कंपनी देती थी उसको इन्होंने बंद करवा दिया, इसको सील करवा दिए इनके ट्यूबवेल। तो मेरी अकामे बाला से गुजारिश ये है कि फिलफोर इनके जो ट्यूबवेल हैं इनको ओपन किया जाए और आवाम के जो मसाइल हैं पानी के वो हल किए जाएँ। इस वक्त इतनी शदीद गर्मी में आवाम के घरों में पानी की सप्लाई भी नहीं है, लेकिन तो कम से कम एसी साहब को चाहिए कि गलियों में जाएं, आवाम में जाएं, डीसी साहब को कम से कम प्रोब करना चाहिए कि व्हाट इज़ द मैटर बिहाइंड द रीज़न। ठीक है, ना सिर्फ कि 2-4 लोग जो अपने आप को चेयरमैन, पत्नी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जो असल बात यह है कि जो अपने आप को नाम नियाज चेयरमैन कहते हैं, हम इंशाल्लाह उनको यह बताएंगे कि चेयरमैनी किसको कहते हैं। चेयरमैनी ये नहीं होती कि लोगों का पानी बंद किया जाए, चेयरमैनी इस बात की होती है, चाहिए तो ये कि अभी चेयरमैन का जो इलेक्शन लड़ रहा है वो लोगों को पानी दे। ऐसी बात नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून आके लोगों के ट्यूबवेल बंद करवा दे, लोगों का पानी बंद करवा दे। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आवाम में आएँ, देखें, पानी बंद ना करवाएं बल्कि लोगों को पानी चला के दें। और दूसरी बात यह कि उनका तल्लुक तो सिर्फ फेज़ 3 से है, यहाँ बाकी फेजेस के पानी क्यों बंद करवाए हैं। अगर बेलफर्स फेज़ 3 का इनका कोई एग्रीमेंट का मसला भी है तो मसले को हल किया जा सकता है, बैठ के किसी तरीके से मामलात को सॉल्व किया जा सकता है, ना कि सारे जो ट्यूबवेल हैं उन ट्यूबवेल को सील करवा दिए। सर ये बताइएगा, ये पानी पे जो सियासत हो रही है, इस पे आखिर इस गौरी टाउन का आवाम का क्या मसला है? और क्या सियासत हो रही है जी, इन्होंने पानी बंद कर दिता। गरीब लोगों के निके निके बच्चे ने पानी नहीं है, आज 3 दिन हो गए पानी नहीं है उनके घर, मैयत हो गई है, उनके लिए गुस्ल के लिए पानी नहीं है। ये इतने जालिम लोग हैं, इनकी वजह से सब लोगों को परेशानी हो गई है। ये जालिम लोग हैं, मैंने कहा इस लोगों को रहना ही नहीं चाहिए इधर, इनको मारना चाहिए। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे नून लीगों वाला का हाथ है, जो सरबराह है इनका। कोई ये सियासत चल रही है, ये क्या है, ये सियासत है सारी। लोगों का पानी बंद कर दिया, तुम आओ इलेक्शन लड़ो, सियासत करो, अपनी करो, लेकिन लोगों का पानी तो न बंद करो। सियासत की वजह से नहीं चलने दे रहे कि यार ये बंदा इधर इस हल्के में मकबूल हो रहा है, कल को ये जीत जाएगा यहाँ से, या इसलिए इन सियासत कर रहे हैं। ये कराल है, उसमें भी सियासत हो रही है, उनके ट्यूबवेल यहाँ बने हुए हैं, साथ ही बने हुए हैं, लेकिन सियासत की वजह से वो ट्यूबवेल नहीं चलने दे रहे। कराल में 10-15 साल से पानी नहीं है, इधर तो ये साल हो गए ये लोग उठ रहे हैं ना, ये कराल में 10-15 साल से पानी नहीं है। पानी का मसला ये है कि जिसने बंद कराया ना, एसी है, डीसी है, उसने गलत किया है, क्योंकि ये महीना कौन सा जा रहा है और बच्चे जो है पानी से प्यासे हैं। जो हालात ये कर रहे हैं, डीसी साहब है या एसी साहब हैं, हम इनको नहीं जानते हैं ये कौन है। ये आवाम को, कितने बच्चों को घरों में परेशानी है। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये फ़ौरन इसका हल किया जाए। ये डीसी है या एसी है, मैं उसको नहीं जानता हूँ। रोटी बंद, यार कोई इंसानियत से गिरी हुई बात है ये, हैं? पानी तुमने बंद कर दिया, लोग पैसे दे रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं। ताजी खोकर के बेटा जो फर्रुख खोकर ने वो जगह दी
8 मरले या 10 मरले जो, उसने कहा जी ये मेरी तरफ से जगह है, यहाँ पर आप लोग पानी का इंतज़ाम करें। मेरे भाई के ये तकरीबन 5 बजे का टाइम था कि ग्रुप पे एक मैसेज हुआ कि 5 बजे सब लोग दफ्तर आ जाएं, मीटेंगे। कमेटी वाले एक बंदे ने किया था मैसेज, लेकिन हमें उसके प्लान का नहीं पता था और काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि इस तरह का एसी को इन्होंने बुलाया है और एसी सारे ट्यूबवेल जो है ना सील कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। तो आज तकरीबन दूसरा तीसरा दिन है, लोगों को बहुत सख्त तकलीफ़ है। हमारे घर जो है ना ये तकरीबन फेस 5A वाले सारे आए हुए थे, 5 वाले आए थे, गंगाल के लोग आए थे, गौरी टाउन पे स्टू के लोग आए थे। तकरीबन 7-8 हज़ार लोग हैं जिनको हम पानी दे रहे हैं और वो पानी जो है ना आज दूसरा तीसरा दिन है कि पानी बंद है, सील कर दिए हैं ट्यूबवेल और कोई नोटिस नहीं आया था हमारे पास। अगर हमारे पास पहले नोटिस आता हम उसके साथ बैठ के बात करते, कोई मसला होता, लेकिन कोई मसला भी नहीं है, ना मतलब ना ट्यूबवेलों में कोई मसला है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इन्होंने ट्यूबवेल सील कर दिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद थे जिनने बताया कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ पे गौरी टाउन का जो है मंजर इस टाइम करबला का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है और अवाम जो है बूंद बूंद को तरस गई है। इनका यही कहना है कि पानी पे सियासत ना की जाए, सियासत के लिए और भी बहुत सारे मैदान हैं, वहाँ पे जाके लड़ें, मगर यहाँ की अवाम को पानी दिया जाए। इनका ये भी कहना है कि अगर हमें पानी ना दिया गया कल तो मेन हाईवे बंद करके एहतजाज किया जाएगा। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।